दोस्तों कैसे हैं आप। क्वेश्चन बेहद दिलचस्प है। यहां पर 3 कॉम्प्लेक्स हैं और तीनों 80 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हैं, जिसमें निकल है, आयरन है और क्रोमियम है। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि तीनों की अगर सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या सीक्वेंस होगा, तो दोस्तों मैं कमाल की बात आपको बताता हूं। देखिए, अगर इनकी बात की जाए तो तीनों ही 80 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स हैं और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पर्सपेक्टिव से, उसके नजरिए से अगर चलें तो फिर ऐसे में मेटल सिस्टम D10 है, ये कन्वर्टेड D10 होता है, और ये D8 है, सारे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि CO तो न्यूट्रल लिगेंड है। और यहां पर अगर बात करें तो ये D6 है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखें और इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटीज की बात करें मेटल सेंटर पर, तो फिर ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, तो ऐसे में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी D10 पर है, तो इसे सबसे ज्यादा बैक डोनेट करना चाहिए। तो अगर ये सबसे ज्यादा बैक डोनेट कर देगा तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब निकल वाले की सबसे कम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आयरन की उससे ज्यादा होनी चाहिए, और क्रोमियम सबसे कम करेगा बैक डोनेट, तो इसकी सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। और फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर अगर अपन देखें तो फिर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बदल रहा है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 लिगेंड है और यहां 6 लिगेंड हैं। और हम जानते हैं जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लिगेंड बढ़ाते हैं तो फॉर्मल चार्ज मेटल सेंटर पे बढ़ता है। मतलब अगर यहां देखें तो निकल पर -4 चार्ज है, यहां देखें तो -5 है, और क्रोमियम पर सबसे ज्यादा फॉर्मल चार्ज है। तो अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो फॉर्मल चार्ज क्रोमियम में सबसे ज्यादा, तो मतलब क्रोमियम में अगर सबसे ज्यादा फॉर्मल चार्ज है तो ये सबसे ज्यादा बैक डोनेट करे, और अगर ये सबसे ज्यादा बैक डोनेट करे तो इसमें वीकेस्ट सीओ बॉन्ड हो और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फिर लोवेस्ट हो, मतलब ये हो ये, तो फिर कौन सा जीतेगा। तो दोस्तों ऐसे में ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की बात आती है, मतलब फॉर्मल चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होंगे, कैसे ज्यादा स्टेबल होंगे, उसके लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जैसे जैसे फॉर्मल चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे क्रोमियम पर -6 चार्ज आएगा, वैसे ही उसकी बैक डोनेट करने की टेंडेंसी, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकोमोडेट करने की इसकी टेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखना नहीं चाहता, बिल्कुल भी देना चाहता है, लुटाना चाहता है। और सबसे ज्यादा मचल रहा होगा बैक डोनेट करने के लिए ये क्रोमियम, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज सबसे ज्यादा है। तो फिर ऐसे में ये सबसे ज्यादा बैक डोनेट करेगा, और अगर ये सबसे ज्यादा बैक डोनेट करेगा तो इसमें सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, सबसे कम इसमें होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, सबसे कम इसमें होगी, सबसे कम इसमें होगी। तो ये वाला खेल चलेगा, ये वाला खेल चलेगा, मतलब इसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होगी और निकल वाले में हाईएस्ट सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वहां फॉर्मल चार्ज बेहद कम है, और कम फॉर्मल चार्ज है तो कम देना चाहेगा, कम देगा तो रिजल्टेंट सीओ बॉन्ड रिलेटिवली बहुत स्ट्रांग होगा और हाईएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज रखेगा। तो फिर नीचे वाला सही होगा, ये वाला।